मुजफ्फरनगर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक परवीन भाई तोगड़िया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर हिंदुओं की एकजुटता पर दिया बल। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष परवीन भाई तोगड़िया का आज जनपद मुजफ्फरनगर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष परवीन भाई तोगड़िया इस समय पूरे प्रदेश में विभिन्न जनपदों में जाकर अपने संगठन को मजबूत करने एवं कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का कार्य कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष परवीन भाई तोगड़िया जनपद स्थित संगठन के जिला अध्यक्ष देशराज चौहान के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में संगठन की मजबूती एवं हिंदुओं की एकजुटता पर बल दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल एक हेल्पलाइन नंबर 02066803300 संचालित कर रहा है, जिससे जब भी कोई व्यक्ति परेशानी में हो तो वह इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है, जिसके बाद कोई न कोई उसकी मदद के लिए तुरंत पहुंचेगा। यह हेल्पलाइन नंबर पूरे देश में संचालित होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष परवीन भाई तोगड़िया ने कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत बनाने एवं आगामी चुनाव के लिए दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में बजरंग दल के पदाधिकारियों समेत कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू को लेकर 5 करोड़ हिंदू परिवारों में जाकर मिलना, उनकी कुशल पूछना, उनमें गरीब है तो उनको सहयोग करना, अनाज, डॉक्टर, उनकी सुरक्षा की समस्या है तो एक परिवार के लिए 100, 200, 500 लोग खड़ा करना, उनका परिवार स्वस्थ रहे इसलिए मदद करना, उनके बच्चे को संस्कार, अर्थात हम हिंदू ही आगे, उनमें करोड़ों हिंदुओं की चिंता और भाषणों से नहीं, उनके घर में जाकर हमने पूरे देश में कहीं पर भी, आप भी लगा दीजिए मेरे भी, कहीं पर भी किसी भी समय मदद करने के लिए हिंदू हेल्पलाइन चलाई है। एक ही नंबर देश में है। दिल्ली जाकर मदद करोगे, फोन करोगे तो हमारा कॉल सेंटर उठाएगा, दिल्ली में मदद करने वालों के साथ जोड़ेगा। मुंबई मदद करनी है तो मुंबई में मदद करने वालों को जोड़ेगा। वर्ष में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मदद करते हैं। मदद के लिए फोन करना होगा 02066803300। यह हिंदू हेल्पलाइन है। मैं अकेला नहीं हूँ, हम 100 करोड़ हिंदू भाई हैं। इसलिए मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरा कोई न कोई विश्वसनीय भाई मेरी आवाज़ पर मदद करने आएगा। यह व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल चलाते हैं और मैं स्वयं ये व्यवस्था पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ। बस आपकी राम मंदिर की डिमांड थी, पूरी होगी, आगे क्या डिमांड रहेगी? हम तो कहेंगे कि काशी मथुरा के मंदिर बन जाए, और क्रिकेट में हैट्रिक कहते हैं तो काशी मथुरा की हैट्रिक लगाकर 2024 के चुनाव में उतरो। जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कई बार बोलिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कई बार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, लेकिन अभी तक कानून नहीं बनाया गया। मेरा स्पष्ट मानना है कि जनसंख्या का असंतुलन हिंदुओं को असुरक्षित कर रहा है। बिजनौर जिले में 15 जगह पर हिंदू चेयरमैन नहीं है, तो जनसंख्या का असंतुलन बढ़ता है तो सत्ता भी हमारे हाथ से चली जाती है।
और जिनके हाथ में सत्ता उनके हाथ में आगे जाकर पुलिस, सेना और पैसे। यह स्थिति में देश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना ही चाहिए। जैसे राम मंदिर के लिए हमने देश भर के लाखों गांवों में जाकर हिंदुओं को जगाया था, इस समय हम करोड़ों हिंदुओं के घरों में जाकर जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाने से ही हिंदुओं की सुरक्षा बढ़ेगी, वह समझाकर लोकतांत्रिक दबाव बनाएंगे। मेरा कहना है, गुजरात की दंगों की चर्चा करते हैं तो अयोध्या से निशस्त्र अहिंसक राम भक्त आ रहे थे, वह 57 को जिंदा जलाया, वह नृशंस हत्या, उन पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते हो? आपको लंका दहन दिखाई देता है, आपको सीता का हरण नहीं दिखाई देता है। लंका दहन की चर्चा करनी है तो सीता का हरण की चर्चा तो करनी पड़ेगी ना। इसलिए बीबीसी को कहूंगा कि डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो निर्दोष राम भक्तों को ट्रेन में कैसा जिंदा जलाया, उनकी भी एक बार डॉक्यूमेंट्री बनाकर दुनिया में ह्यूमन राइट का कैसे भंग हुआ है वह भी दुनिया को दिखाओ। प्रधानमंत्री जी का भी 2 दिन पहले बयान आया है कि कोई भी भाजपा नेता या हिंदू नेता मुस्लिमों को लेकर कोई टिप्पणी या कोई बयानबाजी ना करे। देखो, यह प्रधानमंत्री और उसका पक्ष जाने, मैं तो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहा हूं 40 साल से, आगे भी उठाएंगे और हिंदुओं के घरों में जाकर मिलेंगे। हम हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, दूसरों की मुझे कोई चिंता नहीं है। तोगड़ी जी, आप लगातार कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, मुस्लिमों का कहना है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है मुसलमान सुरक्षित नहीं है। किसको क्या कहना वह तय करे, पर मुझे बताओ 35 टुकड़े दिल्ली में किसकी बेटी के हुए? तन से सर किसका काटा गया? मुजफ्फरनगर में गांव में किसके बेटे को मारा गया था? बताओ ना, वह कौन है? कश्मीर घाटी में कल 19 जनवरी ही थी। 19 जनवरी 1990 के दिन 4 लाख लोगों को मारकर भगाया, वह थे कौन? इसलिए कोई कुछ भी कह दे, दिखाई तो दे रहा है कि आसमान में सूर्य है, फिर किसी को सूर्य नहीं देखना है तो हम क्या करें?